हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो हमारे टीचिंग एग्जाम और सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो हमें सन याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर है 1972। ठीक है, वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन है सोयाबीन, रतनजोत, मूंगफली, सूरजमुखी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। बायोडीजल के लिए रतनजोत की ही पौधे की खेती की जाती है। रतनजोत इसमें एक बीज होता है, उसके पौधे की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पारिस्थितिक तंत्र के प्राकृतिक अधिआवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन सक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्रति प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। आंतरिक संरक्षण, परिधीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या स्वस्थानीय संरक्षण। तो इसका आंसर आएगा स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तिब्बत की सांगोपा नदी भारत के में किस नाम से जानी जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या सिंधु। तो इसका आंसर आएगा भाई यमुना के नाम से जानी जाती है सांगोपो नदी। भारत में कौन से नदी नाम से जानी जाती है, यमुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है। निम्नलिखित में बाल लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। वर्गाकार, पष्टभुजा आकार, एकांतर, समुच्चय। कौन सी विधि होती है, ये होती है समुच्चय विधि। ठीक है, बाल लगाने की समुच्चय विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे अब हम। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है विटामिन व खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा भाई विटामिन और खनिज लवण संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्नलिखित विधि में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि देखेंगे कौन सी है। सेकना होता है या उबालना, भूनना, तलना। तो इसमें क्या है, सर्वोत्तम विधि होती है उबालना। उबालने से ही भोजन पकेगा और हम उसे खा पाएंगे, है ना। ज्यादातर हम उबली हुई सब्जी, जो भी हम जो दैनिक जीवन में हम जिस सब्जी का उपयोग करते हैं या भोजन बनाते हैं, तो हम ज्यादातर उबाल कर ही खाते हैं, है ना। जैसे रोज तल कर खाते तो नहीं है कोई। ज्यादातर हम सब्जी, दाल, चावल, जो भी हमारे डेली यूज की जो पदार्थ होते हैं वो हम उबाल कर ही खाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ट्रिप्सन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, ट्रिप्सन एक एंजाइम होता है। तो ऑप्शन देखेंगे हम पहले। न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में या वसा के पाचन में। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत पूछा है। अपलेशियन, अरावली, यूरोल, किलीमंजारो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा किलीमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। अवस्थित पूछा है, एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट, कच्छ तट, गोवा तट या गंगा डेल्टा। इसका आंसर आएगा मुंबई तट पर ये अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्बी एंगलॉक पठार विस्तार है तिब्बत का, हिमालय का, प्रायद्वीप पठार का या शान का पठार का। तो इसका आंसर आएगा भाई हमारा, इसका आंसर आएगा प्रायद्वीप के पठार का विस्तार है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में
महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्था में। तो इसका आंसर आएगा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कुछ वर्षों पहले एक गिद्ध आम तौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं। इसका कारण है नवीन प्रवासी प्रजाति द्वारा उनके आवास स्थलों का विनाश, पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियां, गिद्धों के भोजन में आई कमी, गिद्धों में फैली महामारी। तो इसका आंसर आएगा हमारा, पहले मतलब गिद्ध दिखाई देते थे है ना, लेकिन वर्तमान में अब गिद्ध हमें दिखते ही नहीं है, मतलब और दिखते भी है तो बहुत कम दिखते हैं। तो इसका कारण है हमारा पशुपालकों द्वारा बीमारी, पशु के इलाज में प्रयुक्त औषधियां। ठीक है। सॉरी, मतलब ये होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा है ना। नवीन प्रवासी प्रजाति द्वारा उनके आवास स्थलों का विनाश, ये नहीं होगा क्योंकि गिद्ध तो कहीं भी रह सकते हैं है ना, उड़ते हैं वो। गिद्धों के भोजन में आई कमी, गिद्धों में फैली महामारी, है ना। तो इसका आंसर होएगा गिद्धों में फैली महामारी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संगमरमर कैंसर की घटना का कारण कज्जल कण, CFCS, अम्लीय वर्षा, कोहरा। संगमरमर कैंसर का पूछा है, तो इसका आंसर आएगा अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर कैंसर की घटना का कारण बन रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृतिक में होने वाली जल चक्र का एक चरण नहीं है, पूछा है। ठीक है। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? प्रकाश संश्लेषण जल चक्र में एक चरण नहीं है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। बाकी ये जो वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ये जल चक्र का एक चरण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाई जाने वाला तत्व है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। तो इसका आंसर आएगा हमारा नाइट्रोजन भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? 50, 35, 45 या 30 वर्ष? कितनी होनी चाहिए भाई? इसके लिए होनी चाहिए 35 वर्ष कम से कम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? चुंगी कर, मनोरंजन कर, गृह कर, ये सभी। तो नगर निगम द्वारा सभी कर लगाए जा सकते हैं, जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कर नगर निगम लगा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 20वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है कॉपर लीफ, दूसरा ऑप्शन है कैडलनट ट्री, और तीसरा ऑप्शन है जड्रोफा, और लास्ट ऑप्शन है सर्पगंधा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसका आंसर आएगा जड्रोफा। बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शंस पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हमको आंसर लगाने होते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यह प्रश्न पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली, हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा? उद्देश्य है, मतलब हमको देखना है कौन सा, अगर हमें 1 महीने तक अगर बिजली नहीं मिलती तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा। विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना, छात्रों के कल्पनाशीलता और सोच कौशल को बढ़ा देना, सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आंकलन करना। ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने के लिए छात्राओं को संवेदनशील बनाना। ठीक है। क्योंकि अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिलती है तो उनका संवेद बना रहे और उन्हें पता चले कि बिजली की क्या उपयोगिता है और इसे किस ढंग से हमें उपयोग करना चाहिए, बिजली की बचत करना चाहिए, इसे हमें जहां जरूरत है वहीं उपयोग करना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में
रेंडियर पाया जाता है? मानसून, गर्म मरुस्थल, टैगा, टुंड्रा प्रदेश। इसका आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देना चाहता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीकों से योगदान दे सकता है। उसका सबसे अच्छा सुझाव होगा। कौन सा सबसे अच्छा सुझाव होगा, ये हमें देखना है। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें। निजी वाहन जैसे कार, स्कूटर आदि न रखना। बार बार घर से बाहर जाने से बचे। निजी वाहन में इंजन को नियमित रूप से जांच करें। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से। चलिए जब तक कि हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर का। मानवीय गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वे है। एरोसोल कैन का उपयोग, कृषि क्रियाकलाप, वनों को जलाना, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सारे ही जिम्मेदार है ये, है ना। वनों को जलाना भी, कृषि क्रियाकलाप भी, एरोसोल कैन का उपयोग भी पर्यावरण को पर्यावरण की जो जलवायु है उसको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो हमने ये वाला आंसर नहीं देखा था ना। हमारा 23 नंबर का आंसर आएगा हमारा, यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का उपयोग करना सबसे अच्छा सुझाव होगा ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। क्या बोला है भाई? केचुआ किसान का मित्र माना जाता है। निम्न में से उसके लिए सही कारण चुने। तो सही कारण हमें चुनना है। ठीक है, तो सही कारण देखते हैं हम क्या है इसका। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन क्या है? केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी पतन मिट्टी को उर्वरा बनाते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। ठीक है। केचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं। केचुए की खुदाई हवा और पानी मिट्टी में आसानी से पहुंचती है। तो हमें ना इस जो ऑप्शन दी है उसमें से सही वाला देखना है। ठीक है, ये वाले हैं हमारे ऑप्शन। तो इसमें से हमें सही देखना है कि सही कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से सही मुझे तो लग रहा है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और ये वाला, है ना। जैसे कि देखते हैं हम, सॉरी ये वाला जो है ना फोर्थ होगा। ये मैंने मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा। ठीक है, ये वाला फोर्थ नंबर वाला होगा क्योंकि फोर्थ नंबर इसमें दिख ही नहीं रहा है। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मुझे तो सही आंसर लग रहा है फर्स्ट और थर्ड होगा इसका, क्योंकि केचुए मृत पत्तियां और पौधे को खाते हैं और उनकी पतन मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, केचुए। और जो तीसरा वाला है वो है केचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं, जिससे कि केचुए की खुदाई के कारण हवा, पानी, मिट्टी आसानी से पहुंच सके। तो हमारा आंसर होगा थर्ड। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जितने भी जो फ्रेंड्स हैं आपके जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।